ठीक है। देखिए 7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली की बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार 500 किसानों की शहादत के बाद भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी मीटिंग की और उस मीटिंग में हम लोगों ने 3 तरीके की राय बनाई है। पहली राय तो ये बनाई है कि इस आंदोलन के रूप को बदल के अब गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि रीवा के किसान आंदोलन के साथियों ने मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया है और आज उनके धरने का 182वां दिन है। जब उनके 99 दिन पूरे हुए थे तब उनको हटा दिया गया था रीवा की मंडी से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला नहीं, अपना आंदोलन छोड़ा नहीं और वो बिहरा गांव में बैठे हुए हैं और आज 182 दिन हो गए हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अब इस आंदोलन को और दूसरे तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए और विचार ये बनाए कि जो बड़े बड़े गांव हैं ऐसे 30-40 गांव की सूची बनाई जाए और हर गांव में 3-3 दिन का धरना दिया जाए ताकि उस गांव और उसके आसपास के गांव में लोगों के साथ में संपर्क स्थापित हो सके। दूसरी रणनीति हमने ये बनाई है कि अभी बुआई और कटाई की वजह से और कोरोना की वजह से दिल्ली की बॉर्डर्स की संख्या में थोड़ी बहुत कमी आई थी। अब उस कमी को दोबारा से पूरा करने का फैसला लिया गया है और मध्य प्रदेश के जत्थे बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर दोबारा से पलवल बॉर्डर पर पहुंचेंगे, जो मध्य प्रदेश के साथियों ने शुरू की थी। किसान सभा का जत्था और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग एक साथ गए थे और उन्होंने उस बॉर्डर की शुरुआत की थी और वो बॉर्डर अभी भी जारी है, स्थानीय लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने तय किया कि मध्य प्रदेश के जत्थे भी बुंदेलखंड का, महाकौशल का, मध्य प्रदेश का, मालवा का, चंबल का, ये और तीसरा कार्यक्रम हम लोगों ने ये तय किया है कि दिल्ली की संसद पर अब एक जोरदार मार्च किया जाना चाहिए। अभी उसके बारे में बातचीत चल रही है। कोरोना आपदा को देखते हुए और दूसरे किसानों की तमाम सारी व्यस्तताओं को देखते हुए जल्दी ही हम उसकी तारीख की घोषणा करेंगे और उस दिन जब दिल्ली घुसने का नारा दिया जाएगा तो फिर ये 6 बॉर्डर के लोग भी जाएंगे और बाकी सारे लोग भी जाएंगे। तो इस 3 तरीके की कार्यनीति को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, हम मोदी जी से कह चुके थे बहुत पहले, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं कि अभी हम केवल 3 किसान बिल वापस कराने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर हम सरकार को वापस कराने के लिए भी आएंगे। अभी 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के जत्थे वहाँ पर पहुँचे और 5 राज्यों में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है। 4 राज्यों में उसकी निर्णायक तरीके से हार हुई है। केरल में वो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। असम में वो तिकड़म के जरिए जीत जरूर गए हैं, लेकिन उनके वोट पिछले वोटों की तुलना में काफ़ी कम हुए हैं और जीतने वाले मोर्चे की तुलना में उनके वोट कम ही हैं। लेकिन कांग्रेसियों को तोड़ फोड़ करके एक कांग्रेसी को मुख्यमंत्री बना के उन्होंने अपनी गद्दी बचाने की कोशिश की है। अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि अब हमारा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शुरू होगा। सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और ऑपरेशन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो संदेश हम इन 5 राज्यों में लेके गए थे कि जो देश के किसानों के विरोधी हैं, जो देश की जनता की थाली के विरोधी हैं, उनको हराया जाना चाहिए, उस संदेश को लेकर जाएंगे और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह को हम भाजपा मुक्त प्रदेशों में तब्दील करेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। किसी भी सूरत में किसान वापस लौटने वाले नहीं है बिना इन कानूनों को वापस